हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं फ्लूइड डायनामिक्स के नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है विस्कोसिटी। छोटा सा टॉपिक है, एक या दो लेक्चर में हम खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, विस्कोसिटी बेटा, विस्कोसिटी बेसिकली फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करनी है। लेकिन मन में आता है कि पहली बात जो हमने पढ़ी थी फ्लूइड्स में वो था व्हाट इज फ्लूइड। तो हमने कहा था फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस। फ्लूइड इज समथिंग व्हिच कैन नॉट विथस्टैंड शियरिंग स्ट्रेस। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई मतलब नहीं होता फ्लूइड्स में कि भाई अगर आपने पानी के सरफेस पे हाथ रखा, ऐसा नहीं हो सकता आपने हाथ को खींचा और आपका हाथ आगे ना बढ़े। अगर ऐसा हो तो चप्पल हाथ में लो और दौड़ो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि स्टैटिक फ्रिक्शन नाम की कोई चिड़िया नहीं होती बेटा फ्लूइड्स के अंदर, है ना। जब लेकिन फ्लूइड चल रहा होता है, जब फ्लूइड्स की लेयर में रिलेटिव मोशन होता है, तो वहां पर डेफिनेटली फ्रिक्शन आता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा विस्कस फोर्स। और ये विस्कोसिटी टॉपिक है जिसको मेरे को सीखना है। कैसे अंदाजा लग सकता है कि विस्कोसिटी टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट करती है। बेटा एक बार क्या हुआ, एक बोट खड़ी हुई थी, है ना, किनारे पे। तो हमने क्या किया, लेक में थी और हमने जाके उसको पे पैर मारा तो बोट थोड़ा सा आगे गई और आगे जाके रुक गई। दैट इज देयर इज सम फ्रिक्शन। जैसे हमने ब्लॉक को हमने खिसकाया, थोड़ा सा आगे जाके रुक गया। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब विस्कोसिटी जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। आप एक चम्मच लीजिए, पानी में घुमाइए। आप पानी में घुमाएंगे तो क्या होगा, पानी घूमने लग जाएगा और थोड़ी देर में आप चम्मच को बाहर निकालिए, पानी रुक जाएगा। पानी रुक जा रहा है थोड़ी देर बाद, इसका मतलब प्यारे बच्चों, इससे क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है, इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है प्यारे बच्चों कि मतलब हमने चम्मच से पानी को घुमाया, चल रहा है, लेकिन जैसे निकाल रहे हैं थोड़ी देर बाद जो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा उसके कारण बेटा कुछ एनर्जी डाई आउट हो गई। हमने बोट को धकेला, वो काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। हम ब्लॉक को धकेलते थे, ब्लॉक क्यों रुकता था, फ्रिक्शन के कारण। यहाँ पे ये फ्लूइड क्यों रुक रहा है, फ्लूइड के इंटरनल फोर्स है बीच में, है ना, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसके कारण मैकेनिकल एनर्जी कम हो जा रही है। जिसके कारण मैकेनिकल एनर्जी प्यारे बच्चों क्या हो रही है, कम हो जा रही है, जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, है ना। तो प्यारे बच्चों, विस्कस फोर्स क्या है बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन है फ्लूइड लेयर्स के बीच में। जब फ्लूइड लेयर्स में कुछ रिलेटिव मोशन होता है तो कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन आता है। आइए उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए प्यारे बच्चों, मेरे पास ये ए एरिया की एक प्लेट है, इसको मैं v वेलोसिटी से चलाना चाह रहा हूं, ठीक है। ये खूब सारी लेयर्स होंगी इसके नीचे, बेटा लेयर्स तो इनफाइनाइट है ना। अब होगा क्या बेटा, ये जब चलेगी तो इसके नीचे जो बेटा पानी के पार्टिकल चिपक गए इस लेयर के नीचे, इस प्लेट के नीचे, उनको तो साथ में चलना ही पड़ेगा, है ना। तो बेटा वो तो v से चलेंगे, और जब वो चलेंगे तो वो अपने नीचे वालों के बीच में कोहेसिव फोर्स है वो उनको चलाएंगे। और ये वाली लेयर इसको चलाएगी, ये वाली लेयर इसको चलाएगी, ये वाली लेयर इसको भगाने की कोशिश करेगी, और ये जो ग्राउंड के साथ है वो तो चिपके होंगे, तो इनकी वेलोसिटी जीरो होगी। फाइनल कंडीशन पता है क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, फाइनल कंडीशन ये आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी v होगी, इसकी उससे कम होगी, इसकी उससे कम होगी, नीचे वाले की उससे कम होगी, इसकी उससे कम होगी। तो इस तरीके से बेटा वेलोसिटी नीचे जाते जाते डिक्रीज कर रही है, या कह सकते हैं ऊपर जाते जाते इंक्रीज कर रही है। आया समझ में या नहीं आया प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये ऊपर वाली लेयर चलेगी तो ये नीचे वाली को खिसकाएगी, ठीक है। और जब ये नीचे वाली चलना चालू होगी तो ये अपने से नीचे वाले को आगे खिसकाएगी। तो ये आप कह सकते हैं ये वाली लेयर इस पे आगे को फोर्स लगाएगी और ये वाली लेयर इस पे इंटर्न पीछे को फोर्स लगाएगी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। या तो ऐसा करते हैं, फोर्स को मैं रेड कलर से दिखा देता हूं, है ना। लेयर्स दिखा दी मैंने आपको ब्लैक कलर से, और जो फोर्स है ये वाली लेयर जो है इस वाली लेयर को आगे को फोर्स लगाएगी, है ना, और ये इंटर्न इस पे पीछे को फोर्स लगाएगी। जब ये चलने लगेगी तो ये अपने से नीचे वाले को खींचेगी, है ना। और बेटा सब चाहेंगे तो ये कि उसकी वेलोसिटी मेरे बराबर हो जाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं क्योंकि नीचे वाली तो रुकी ही रहेगी। तो बेटा होगा क्या, हमने इस पे फोर्स लगाया, ये वाली लेयर जो डायरेक्टली इस पे चिपकी हुई थी बेटा, जो सॉलिड पे जो फ्लूइड की लेयर चिपकी हुई थी, उसने अपने नीचे वाले पे फोर्स लगाया और आगे को, तो उसने इस पे पीछे को फोर्स लगाना है। आया समझ में या नहीं है। अब ये जो फोर्स आएगा बेटा, मेरी बात सुने, हर एक लेयर बेटा, ये तो सारे इंटरनल फोर्स है, ये तो सब कट जाएंगे, F1 है ना। इसने इस पे आगे को लगाना है और इसने इस पे पीछे को लगाना है, क्योंकि ये इसको चला रही तेज चल और ये चाह रहा है कि नहीं मैं तो हल्के चलना चाह रहा हूं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये ए एरिया की प्लेट है जिसपे फ्लूइड के पार्टिकल्स चिपक गए, जो v वेलोसिटी से जिसको हम चलाना चाह रहे हैं। जब इसको मैं चलाना चाह रहा हूं v से, तो ये अपने से नीचे वाले को तेज चलाना चाहेगा, ठीक है। पर ये अब जब ये चलने लगेगा, थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ये अपने से नीचे वाले को चलाना चाहेगा आगे को, और जब ये इस पे आगे को फोर्स लगा तो इस पीछे को लगाएगा, पर वो इंटरनल फोर्सेस सब कैंसिल हो जाएंगे।
बस एक फोर्स है ना, टोटल में फोर्स क्या है जो मैंने आगे को लगाया, और वो किसके बराबर को, जितना इसने इस पे पीछे को लगाया। ठीक है, मान लो स्टेडी स्टेट आ गई है, तो अगर इसने इस पे F लगाया तो इसने इस पे भी F लगाया होगा आगे को, और अगर इसने इस पे जो आगे को लगाया होगा वो कुछ जो भी वैल्यू होगी उसने उस पे उतना ही पीछे को लगाया, और वो उतना ही होगा F के बराबर। क्यों? क्योंकि बेटा ये बिल्कुल पक्का है, क्योंकि हर एक लेयर की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब इंटरनल फोर्स जो हर किसी भी दो लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वो क्या होगा प्यारे बच्चों, सेम होगा। मेरी बात जरा समझने की कोशिश करिए, मैं फिर से समझाना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। मैं प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, ये एक ए एरिया की प्लेट है, ठीक है, मैंने इसको वी वेलोसिटी दी, तो अब जब ये चलेगी तो ये अपने से नीचे वाली लेयर को खिसकाना चाहेगी आगे, तो इस पे फोर्स जो आएगा वो आगे को आएगा, और ये इस पे इंटर्न जो फोर्स लगाएगी वो पीछे को लगाएगी। जब ये चलेगी तो ये अपने से नीचे वाली लेयर को खींचेगी आगे को, ये इस पे फोर्स लगाएगी आगे को, और ये इंटर्न इस पे फोर्स लगाएगी पीछे को। ये मैं बराबर क्यों मान ले रहा हूं, क्योंकि अगर बराबर नहीं हो तो इस पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। हर एक लेयर पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए बेटा। क्यों जीरो होना चाहिए? क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से लेयर्स मूव करेंगे। एक स्टेडी स्टेट आ चुकी है, हर एक लेयर की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बेटा ऐसा तभी हो सकता है जितना याली लेयर इस पे फोर्स लगा उतना ही याली लेयर इस पे लगा, ताकि इस पे नेट फोर्स याली लेयर पे जीरो रहे। और सिमिलरली आगे वाले लेयर्स के लिए भी वही कहना चाहूंगा। अब बेटा ये जो फोर्स आएगा ये किस पे, मतलब क्या, किस कंडीशन पे डिपेंडेंट आएगा, किस किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट आएगा ये फोर्स? वैसे तो प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, है ना। जो फोर्स आता है बेटा वो होता है ईटा ए माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, है ना। लेकिन मैं इसको समझा सकता हूं आपको कि ईटा ए मतलब फोर्स जो है बेटा दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ऐसा क्यों? मैं आपको समझा सकता हूं कैसे। क्योंकि बेटा एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ कोहेसिव फोर्स, ठीक है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स को ये नीचे से पकड़ के खींच रहा हो, मतलब ए एरिया की जितना ज्यादा एरिया उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स, उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स को वो पकड़ के खींचेगा। तो जितना एरिया ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। करेक्ट या इनकरेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। प्यारे बच्चों मेरी बात सुने, थोड़ा सा ध्यान से समझें। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जितना एरिया ज्यादा होगा, जितना एरिया ज्यादा होगा बेटा सोच के देखिए, एरिया ज्यादा तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग, तो वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को आगे को खींचेगा, तो उस पे भी जो ड्रैग आएगा वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के कारण आएगा। तो एरिया ज्यादा होगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। करेक्ट है। अब बेटा सोच के देखो, दूसरा किस पे डिपेंडेंट है? मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी जो आएगी, इसकी वेलोसिटी ये, ग्राउंड पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी जीरो, तो बीच में कुछ वेलोसिटी में डिफरेंस होगा। मान लो ये लेयर्स है, ठीक है। अब मान लो लेयर्स कितनी, 1 2 3 4 और 5वीं ग्राउंड पे चिपकी हुई है, ठीक है। अब सोच के देखो, जो जितनी वेलोसिटी में डिफरेंस ज्यादा होगा ना, अभी ए एरिया की प्लेट थी, अभी वो अपने नीचे वाले मॉलिक्यूल्स पे तो फोर्स लगा ही रही थी, पर अगर जितना ये चल रहा है ये अगर उससे ज्यादा चला जाएगा तो अब ये आगे वाले मॉलिक्यूल्स को भी खींचेगा। उनको तो खींच रहा था, उनसे तो इंटरेक्शन था ही, लेकिन आगे वाले मॉलिक्यूल से भी इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितना वेलोसिटी में डिफरेंस ज्यादा होगा ना लेयर्स के बीच की, उतना ज्यादा विस्कस फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना ज्यादा विस्कस फोर्स आएगा बीच में। मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं कह रहा हूं ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, अगर ये बराबर वेलोसिटी से चलते तो बेटा वो खाली इतनी लेयर से इंटरेक्ट करता है ना। अब लेकिन हो क्या रहा है, ये इन दोनों में कुछ वेलोसिटी में डिफरेंस है, तो ये कुछ मान लो कि ये यहां से यहां पहुंचा लेकिन ये ज्यादा आगे पहुंच गया, तो ये इतना आगे पहुंच गया, तो जितना ही आगे पहुंचेगा उतना ज्यादा आगे वाले मॉलिक्यूल्स को भी आगे को खींचेगा, तो उतना ज्यादा मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, तो वेलोसिटी में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा लेयर्स की। अब वो डिफरेंस कब ज्यादा आएगा? सोचो, पानी की गहराई अगर इतनी थी, 5 ही लेयर है, 1 2 3 4 5, मान लो सोचो पानी की गहराई इतनी ही होती, खाली ये ऊपर होती लेयर ए एरिया की प्लेट, है ना। मतलब आप सपोज करो कि वही भी वेलोसिटी से चल रही होती, अब 2 ही लेयर है, तो अब जो डिफरेंस आएगा वेलोसिटी में वो ज्यादा है। पहले जो डिफरेंस आ रहा था वेलोसिटी में वो कम आ रहा था, अब जो डिफरेंस आ रहा है वो वेलोसिटी में ज्यादा आ रहा है। और डिफरेंस अगर वेलोसिटी में ज्यादा आएगा, डिफरेंस अगर वेलोसिटी में ज्यादा आएगा, है ना, डिफरेंस अगर वेलोसिटी में ज्यादा आएगा तो फ्लूइड फोर्स ज्यादा। अब बेटा डिफरेंस वेलोसिटी में किस पे डिपेंडेंट है? जितनी वेलोसिटी, अगर मान लो यहीं पे इतनी ही गहराई होती, वेलोसिटी अगर ज्यादा होती तो जो लेयर्स की बीच में वेलोसिटी में डिफरेंस है वो ज्यादा जाता, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा होगा, और जितनी डेप्थ ज्यादा होगी उतना कम हो
कम होगी तो डिफरेंस बढ़ जाएगा वेलोसिटी। प्लीज मेरी बात समझिए ध्यान से। मैं कह रहा हूं अगर ये यहां पे ये लेयर्स है, ये डिफरेंस आ रहा है, अब सोचो डेप्थ जो हो वो बहुत कम हो, ये है, ये रुकी हुई है, अब जो डिफरेंस आएगा प्यारे बच्चों वो ज्यादा आएगा। डेप्थ कम होगी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा वेलोसिटी में, और डेप्थ ज्यादा होगी तो डिफरेंस कम आएगा। तो बेटा जो डेप्थ होगी है ना, जिसको आप एल कह लीजिए, तो बेटा फोर्स प्रोपोर्शनल टू ए वी बाय एल। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, थोड़ा सा फील आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो बेटा वैसे तो लॉ है, इसको मैं खाली आपको ना फील करा सकता हूं, ऐसा होना चाहिए, मैथमेटिकली प्रूव तो नहीं कर पाऊंगा। ए की पावर क्या होनी चाहिए वो मैं आपको नहीं समझा सकता हूं, है ना। लॉ इज समथिंग विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। आइए ध्यान से फिर से समझते हैं, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए बेटा। इस चैप्टर में एक्चुअली बातें पता है कितनी जो मेरे को सीखनी है, आपको जो सीखनी बात है वो केवल बेटा एक न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ना, और एक है स्टोक्स लॉ, है ना, टर्मिनल वेलोसिटी। बस आपको ये दो ही चीजें सीखनी मुद्दे की। तीसरी एक चीज अगर और इंक्लूड कर दूं तो रेनॉल्ड्स नंबर, बस। मेरे को और कुछ तो आपको इस चैप्टर में सिखाना है। इस चैप्टर में सीखने वाली चीजें बेटा बहुत ही थोड़ी सी हैं, 2-3 ही कॉन्सेप्ट है, और उसमें बहुत ही सिंपल वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको ये बताया कि अगर ये ए एरिया की प्लेट है, जितनी इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितना एरिया ज्यादा होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगी प्लेट, मतलब उस पे मॉलिक्यूल्स जो चिपक जाएंगे फ्लूइड के, वो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, एरिया ज्यादा होगा तो। अब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, मान लो ये गहराई है, यहां पे जो ग्राउंड है वो तो रेस्ट, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी 0 है, तो बेटा अब यहां पर लेयर में वेलोसिटीज में डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, ये रहा डिफरेंस, करेक्ट है। अब मैं बच्चों बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुने बहुत ध्यान से। वेलोसिटी में डिफरेंस ज्यादा होने से क्या होगा, वो अपने नीचे वाले लेयर को तो मिल ही रहा था, अब वो थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा चल रहा है नीचे वालों से, तो वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स को भी पकड़ के आगे खींचेगा। तो जितना वेलोसिटी में डिफरेंस ज्यादा होगा ना बेटा, उतना ज्यादा विस्कस फोर्स आएगा, तो ए के प्रोपोर्शनल बी के प्रोपोर्शनल। और जितनी ये डेप्थ कम होगी, सोचो इतनी डेप्थ होती है, अब ये v और यहां 0, तो डिफरेंस कब ज्यादा आएगा, जितनी डेप्थ कम होगी। डेप्थ ज्यादा होती तो लेयर्स के बीच में डिफरेंस जो था वेलोसिटीज का वो ज्यादा था, कम था। जब डेप्थ कम हो गई तो डिफरेंस जो है वो बढ़ गया, और जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा आएगा, उतना वो ज्यादा मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा। तो ईटा है v बाय एल, और v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, l क्या है, तो v बाय एल को हम ये भी बोल सकते हैं dv बाय dx। तो बेटा ये आ गया F इज इक्वल्स टू ईटा ए वी बाय एल। क्यों, ये ईटा क्या चीज है बेटा, ईटा ये प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। अगर पानी होगा और वही एरिया, वही वेलोसिटी और वही लेंथ की प्लेट होगी, वही मतलब वही डेप्थ होगी अगर फ्लूइड की, वही अगर डेप्थ होगी फ्लूइड की, प्लीज मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो बेटा फिर क्या होगा, अगर वही डेप्थ है, वही सेम डेप्थ है, कोशिश करिए मेरी बात समझने की, वही सेम डेप्थ है ना, तो बेटा अगर शहद होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा, पानी होगा तो कम होगा। तो बेटा इसका मतलब फ्लूइड की एक और प्रॉपर्टी है जो बता रहा है कोहेसिव फोर्स कितना ज्यादा। तो ईटा बेटा प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो F इक्वल्स टू ईटा ए वी बाय एल, F इक्वल टू ईटा ए वी बाय एल, है ना बेटा, या F इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, और कभी कभी मतलब इसको इस तरीके से कहते हैं माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। माइनस साइन बता रहा है कि dv बाई dx अगर पॉजिटिव, ऊपर जाते वेलोसिटी बढ़ रही, तो फोर्स नेगेटिव में आएगा, जो विस्कस फोर्स है वो नेगेटिव में आएगा। तो बेटा माइनस का कोई रोल नहीं, डायरेक्शन बता रहे हैं वो वैसे ही सोच लो। तो बेटा ईटा ए डीवी बाई dx, तो विस्कस फोर्स क्या होता है प्यारे बच्चों, ईटा ए डीवी बाई dx, साथ साथ बोलेंगे। विस्कस फोर्स क्या होता है, ईटा ए डीवी बाई dx, है ना। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझाने में कामयाब हूं, है ना, कोई खास बड़ी बात नहीं है। विस्कस फोर्स है ईटा ए डीवी बाई डीएक्स, है ना, या माइनस ईटा ए डीवी बाई डीएक्स, जो आपका मन करे। माइनस प्लस बेटा डायरेक्शन बताने के लिए है, तो कोई खास बड़ी बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो बेटा बस मैंने आपको आज एक बात समझा दी है, इस पे ही क्वेश्चंस कराने वाला हूं। मेरे को लगता है आज का दिन तो इसी चीज में ही निकल जाएगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया F इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाई डीएक्स, बस इस पे ही क्वेश्चंस करने हैं। आज का एक ही मुद्दे की बात सिखानी थी, F इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डीएक्स। फिर से बताया था, ये एरिया है ए, अब जो विस्कस फोर्स आएगा वो एरिया पे डिपेंडेंट होगा, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एरिया ज्यादा तो ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे,
जब मैं खींचूंगा तो वो ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स को खींचेगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो लेयर्स के बीच, अगर मान लो अगर ये होती वेलोसिटी, तो लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटीज में डिफरेंस आएगा वो ज्यादा हो जाएगा, अभी कम था। ठीक है, तो वेलोसिटी ज्यादा, तो बेटा लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस ज्यादा, और जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वो ज्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स को खींच के चलाएगा, तो ईटा ए वी। अब अगर वही वेलोसिटी है मान लो, लेकिन डेप्थ ऑफ वाटर कम है, वही वेलोसिटी है पर डेप्थ ऑफ वाटर कम है, तो लेयर्स के बीच में वेलोसिटीज का डिफरेंस बढ़ेगा, जहां पे कम था यहां पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतना वेलोसिटी में डिफरेंस कम आएगा, क्योंकि एक इसका इससे कुछ डिफरेंस है, इसका इससे कुछ डिफरेंस है, इसका इससे कुछ डिफरेंस है। मान लो ऊपर वाले की वेलोसिटी 10 है और नीचे वाले की 0 है, 10 लेयर्स है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये वेलोसिटीज हो गई। और अगर मान लो 5 लेयर्स होती तो 2 का डिफरेंस होता। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? 4 लेयर होती तो 2.25 2.5 का डिफरेंस होता। तो जितनी लेयर्स कम होंगी उतना डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना फ्लूइड फ्रिक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो ईटा ए वी बाय एल, तो एल अगर जितना ये लेंथ कम होगी, जितना पानी की हाइट कम होगी, उतना फ्रिक्शन फोर्स जो होगा प्यारे बच्चों, जितनी की लेंथ कम होगी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ईटा ए बी बाय एल आ जाएगा। यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाई, ये क्या है, एफ इक्वल टू ईटा ए बी बाय एल, एफ इक्वल टू ईटा ए बी बाय एल। विस्कस फोर्स कितना आएगा, ईटा ए डीवी बाय डी एक्स, ईटा ए डीवी बाय डी एक्स, ईटा ए डीवी बाय डी एक्स आया, बिल्कुल आया। तो एफ इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डी एक्स, एफ इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डी एक्स। तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ लिया बेटा, विस्कस फोर्स होता है ईटा ए डीवी बाय डी एक्स या माइनस ईटा ए डीवी बाय डी एक्स। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन बेटा जो आप फटाफट से पहचान लेंगे। बेटा अगर आप हाथ को इधर को चला रहे हो बेटा पानी पे, तो फ्रिक्शन जो है वो इधर को आएगा, मतलब अगर हाथ राइट पे जा रहा होगा तो फ्रिक्शन लेफ्ट पे, हाथ लेफ्ट पे जा रहा हो तो फ्रिक्शन राइट पे। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अच्छा ये जो विस्कस फोर्स है ना, ये बेटा कुछ मतलब इसका मतलब सिमिलैरिटी भी है जो अपना फ्रिक्शन होता है उससे, और कुछ डिफरेंस भी है। सिमिलैरिटी के दोनों रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहे हैं, दोनों रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहे हैं। पर प्यारे बच्चों ये किस पे डिपेंडेंट आ रहा है बेटा, ये जितना वेलोसिटी डिफरेंस ज्यादा है लेयर्स के बीच में उतना ज्यादा आ रहा है। पर वहां पर तो हमने कहा म्यू के एन होता है ना, मतलब वहां पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन था वो म्यू के एन, वहां पे नॉर्मल पे डिपेंडेंट था, यहाँ पर नॉर्मल पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वहां पर वेलोसिटी के डिफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं था, रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये रिलेटिव वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी, जो दो लेयर्स के बीच में जितना डिफरेंस ज्यादा होगा वेलोसिटी में उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ईटा ए डीवी बाई डी एक्स, अच्छा वो एरिया पे डिपेंडेंट नहीं था, ये एरिया पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जो कुछ भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसके नोट्स आपके सामने हैं, इसको एक बार रीड कर लेना चाहिए। एक बार मैं इसकी ऑडियो फाइल डाल रहा हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे से सुने, केवल इम्पॉर्टेंट पार्ट की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बहुत अच्छे से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो आइए बहुत ध्यान से सुनते हैं ऑडियो क्लिप को। When a solid body slides over another solid body, a frictional force begins to act between them. This force opposes the relative motion of the bodies. Similarly, when a layer of liquid slides over another layer of the same liquid, a frictional force acts between them, which opposes the relative motion between the layers. This force is called internal frictional force. Suppose a liquid is flowing in streamlined motion on a fixed horizontal surface AB. The layer of the liquid which is in contact with the surface is at rest, while the velocity of other layers increases with distance from the fixed surface. In the figure, the lengths of the arrows represent the increasing velocity of the layers. Thus, there is a relative motion between the adjacent layers of the liquid. Let us consider three parallel layers, A, B, and C. Their velocities are in increasing order. The layer A tends to retard the layer B, while B tends to retard C. Thus, each layer tends to decrease the velocity of the layer above it. Similarly, each layer tends to increase the velocity of the layer below it. This means that in between any two layers of the liquid, internal tangential forces act which try to destroy the relative motion between the layers. These forces are called viscous forces. If the flow of liquid is to be maintained, an external force must be applied to overcome the dragging viscous forces. In the absence of external force, the viscous forces would soon bring the liquid to rest. The property of liquid by virtue of which it opposes the relative motion between the adjacent layers is known as viscosity. The property of viscosity is seen in the following examples. Similarities and differences between viscosity and solid friction. First, similarities. Viscosity and solid friction are similar as 1. Both oppose relative motion, whereas viscosity opposes the relative motion between the two adjacent liquid layers. Solid friction opposes the relative motion between two solid layers.
Second, both come into play whenever there is a relative motion between layers of liquid or solid surface, as the case may be. 3. Both are due to molecular interactions. Differences between them. Viscosity. Viscosity between layers of liquid is directly proportional to the area of the liquid layers. Friction between two solids is independent of the area of solid surfaces in contact. Viscous drag is proportional to relative velocity between two layers of the liquid, while friction is independent of the relative velocity between two surfaces. Viscous drag is independent of normal reaction between two layers of the liquid, while friction is directly proportional to the normal reaction between two surfaces in contact. तो ये बेटा थे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, अच्छा इसमें जो ईटा है, ईटा बेटा ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा, आइए कोशिश करते निकालेंगे। F इक्वल टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स। तो ईटा क्या बन जाएगा, एरिया है एल स्क्वायर, ये है MLT माइनस 2। ईटा मेरे को निकालना है डायमेंशन, ठीक है, और एरिया एल स्क्वायर, वेलोसिटी LT माइनस 1, dx L कट गया, तो ये क्या आ जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 1, ML माइनस 1 T माइनस 1। मतलब एक्चुअली इसका जो यूनिट बनेगा प्यारे बच्चों वो क्या बनेगा, अगर ध्यान से देखें, ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, और यहां पर साथ में क्या है LT माइनस 1 का ये T था, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, आप समझ सकते हैं, न्यूटन और यहाँ का सेकेंड उधर गया और पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, अब बेटा देखिए, या मैं वो कह सकता हूँ बेटा SI यूनिट जो होगा या जो MKS यूनिट होगा वो होगा 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। अब बेटा जो जिसने सबसे ज्यादा काम किया था इस चीज को लेके, है ना, मतलब उनके जो नाम थे उसी से बेटा हमने क्या किया, इनके यूनिट को डेवलप किया, उसी से हमने क्या किया, इनके यूनिट को डेवलप किया। यूनिट का नाम कई बार हम साइंटिस्ट को इज्जत दे देते, जैसे न्यूटन हमने फोर्स का यूनिट रखा, है ना, फैराड हमने यूनिट रखा बेटा, कैपेसिटेंस का जो यूनिट रखा हमने क्या रखा, फैराड रखा। तो बेटा जो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट को इज्जत दे रहे हैं, पॉइजली और पॉइज। पॉइजली बड़ा यूनिट, SI यूनिट हो गया पॉइजली, MKS यूनिट हो गया पॉइजली, और CGS यूनिट हो गया पॉइज। CGS यूनिट क्या हो गया, पॉइज, और दोनों में बेटा क्या रिलेशन आएगा, 1 पॉइजली, मतलब जो MKS यूनिट आएगा, है ना, 1 पॉइजली, है ना, स्पेलिंग पे नहीं जाएंगे, इज कितने पॉइज आएगा, ये बेटा ये है क्या, 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, और CGS यूनिट क्या बन जाएगा, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम क्या जाएगा 1000 ग्राम, 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इनवर्स पर सेकेंड, और ये बन गया पॉइज। तो 100 ये हो गया 10, और ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड को बेटा हम क्या बोलेंगे, पॉइज। ये हो गया CGS यूनिट। तो 1 पॉइजली इज 10 पॉइज, या मैं कह सकता हूं कि SI यूनिट जो है, MKS यूनिट जो है वो क्या है बेटा, डेका पॉइज। पॉइज हो गया CGS यूनिट, और डेका पॉइज 10 डेका पॉइज, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, MKS यूनिट। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, MKS यूनिट, ठीक है। अब ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़े थोड़े छोटे छोटे से क्वेश्चंस कर लेते हैं। हालांकि इस यूनिट से बेटा आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ना है, अपने को एडवांस में नहीं जरूरत पड़ेगी, हो सकता है कभी कभी मेंस में आ जाए, इसलिए बता दिए 1 पॉइजली इज 10 पॉइज। तो बेटा MKS यूनिट क्या है बेटा, MKS यूनिट क्या है, पॉइजली। SI यूनिट क्या है, पॉइजली, और बेटा CGS यूनिट क्या है, पॉइज। कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं डेका पॉइज और पॉइज, है ना, या कुछ लोग बोल देंगे पॉइजली और पॉइज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमने सीखा, F इक्वल टू ईटा ए dV बाई dx, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। प्यारे बच्चों ये क्या है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन है, थीटा एंगल, और इस पे हमने क्या कर रखा है, एक लुब्रिकेंट लगा रखा है जिसकी थिकनेस T है, काफी कम होती है पर दिखा ज्यादा रखी है। एक लुब्रिकेंट लगा रखा है जिसकी थिकनेस T है, इस पे हमने एक क्यूब रख दिया, है ना, इस पे हमने क्यूब रख दिया, ये m मास का है, ठीक है। अब मेरे को बेटा इसका मोशन डिस्कस करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसी आएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी, है ना, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, मतलब किस तरीके से वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, इसके बारे में चर्चा करनी है मेरे को, है ना, मतलब मोशन बेसिकली डिस्कस करना है, एक्सेलरेशन क्या आएगा, है ना, इन सब चीजों के बारे में। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए कुछ टाइम बाद वेलोसिटी जो हो जाएगी वो भी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर ये जो फ्लूइड है ना,
लुब्रिकेंट है, इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मान लो ईटा है, कितनी है ईटा, और इसका एरिया जो है बेस का मान लो ब्लॉक का वो ए है, ठीक है। अब इधर को जो फोर्स आएगा वो तो mg sin थीटा आएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब एरिया के कारण जो एरिया कांटेक्ट में, तो बेटा विस्कस फोर्स जो आएगा वो Fv पीछे को आएगा, जब इधर को जाए तो विस्कस फोर्स इधर को आएगा, और कितना आएगा ईटा a v बाय l होता है, और यहाँ पर थिकनेस कितनी है बेटा, जो लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है t, जो फ्लूइड की लेयर है उसका डेप्थ कितना है t, तो ईटा a v बाय l, ईटा a v बाय l, यही सीखा था ना प्यारे बच्चों ने, ईटा a v बाय l, तो ईटा a v बाय t आ गया विस्कस फोर्स। तो नेट फोर्स क्या आ गया, नेट फोर्स आ गया mg sin थीटा माइनस ईटा a v बाय t, ये आ गया नेट फोर्स। अब नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी नेट फोर्स कम होगा, नेट फोर्स कम होगा, नेट फोर्स कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन क्या है बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, आप कह सकते हैं एक्सेलरेशन बेसिकली dv बाई dt, और dv बाई dt का vt ग्राफ की स्लोप, तो vt ग्राफ की स्लोप कम हो, तो मैं आपको ऐसा कह सकता हूं, अगर कोई कहे vt ग्राफ बनाओ तो किस तरीके का बनेगा vt ग्राफ, vt ग्राफ कुछ इस तरीके का बनना चाहिए, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़े वैसे वैसे स्लोप कम होती चली जाए, वैसे वैसे स्लोप कम होती चली जाए, और बेटा एक ऐसी वेलोसिटी आएगी जिसपे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी फिर कांस्टेंट रहेगी ना, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो जीरो। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप घटती जाएगी, और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ऐसी आने वाली जिसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा मोशन कैसा होगा, वेलोसिटी पहले बढ़ेगी और फिर बढ़ बढ़ के क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी जिसपे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। अगर कोई कहे मान लो कि यहां पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाली, तो m से डिवाइड कर दीजिए, ये बन गया, तो dv के नीचे आ जाएगा g sin थीटा, इसको कोई नाम दे दीजिए a, और इसको नाम दे दीजिए जो कांस्टेंट है इसको नाम दे दीजिए b, तो dv अपॉन a माइनस bv इक्वल टू dt। जब टाइम जीरो था वेलोसिटी जीरो थी, जब टाइम t हुआ वेलोसिटी v हुई, आया, बिल्कुल आया, इंटीग्रेट करिए क्या बन जाएगा ln a माइनस bv, लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से भी, और इसके डिफरेंशियल से डिवाइड करेंगे माइनस b आएगा नीचे, और यहां पे आ जाएगा t, तो ये क्या बन जाएगा ln a माइनस bv माइनस ln a, तो ln a माइनस bv अपॉन ए 1 माइनस b बाई a इंटू v इज इक्वल्स टू माइनस bt, ठीक है। जगह थोड़ी कम बची, यहां पे लिख दें इसके बाद, तो बेटा ये इक्वेशन थी, इससे यहां पे पहुंचे g sin थीटा को a कह दिया, ये वाली जो क्वांटिटी है उसको b कह दिया, बेटा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन बड़े आराम से इंटीग्रेट कर लिया इसके बाद हमने। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैं आपको ये कहूंगा ये चीजें काम की नहीं, आपको खाली ये पूछा जाएगा आप बताइए टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी जब कांस्टेंट हो तो नेट फोर्स को जीरो कर दिया, खत्म। और अगर जेई की तैयारी करें तो वहां पे वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम डेफिनेटली पूछ सकते हैं, mg sin थीटा माइनस ईटा a v बाई t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन dv बाई dt, बस बेटा खाली एक वेलोसिटी अननोन है, dv के नीचे v वाली टर्म लेकर dt इधर ले, वेरिएबल सेपरेट कर लिए, और जब टाइम जीरो था वेलोसिटी जीरो थी, जब टाइम t हो वेलोसिटी v इंटीग्रेट कर लिया, आपको आंसर मिल जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा e की पावर माइनस bt, v इक्वल टू a बाई b 1 माइनस e की पावर माइनस bt। अब इतना तो पता हो ना, log ऑफ x टू द बेस a अगर y है तो x होता है a की पावर y, x क्या होता है a की पावर y, ये आ गया। अब आपको a बाई b अगर निकालना तो निकाल लीजिए, है ना। तो बेटा ये देखिए e की पावर 1 माइनस e की पावर माइनस bt को अगर आप मैथमेटिकली चेक करेंगे तो भी ऐसा ग्राफ होता है ना। बाकी बेटा इसकी मैथ्स मैं नहीं बताना चाहता हूँ आपको, चलिए ये थोड़ा सा बता देते हैं। तो e की पावर माइनस x ग्राफ कुछ ऐसा होता है, फिर उसका नेगेटिव बनाना है, तो ये हो गया e की पावर माइनस bt वाला ग्राफ, फिर नेगेटिव ऑफ e की पावर माइनस bt कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इसका नीचे बन जाएगा, फिर उसमें +1 करना है तो ऐसा हो जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है तो बेटा और ऊपर चला जाएगा। हाँ देखिए वही आ रहा है, जो फील आई थी वही ग्राफ आ रहा है,
मतलब मैथमेटिकली भी वही आ रहा है और डायरेक्टली फील करके भी वही आ रहा है। ऐसा करते हैं, इसी चीज को एक बार और देख लेते हैं फटाफट से, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में छप जाए। ऐसी चीजें हम बड़े आराम से कर पाए, क्योंकि ऐसी ही चीजों के साथ आज मैं डील करना चाहता हूं। पहला लेक्चर केवल और केवल इसी चीज पे, ईटा ए डीवी बाई डीएक्स या ईटा ए वी बाई एल। ईटा ए वी बाई एल, ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट क्या है? पॉइजली और पॉइस। तो बच्चों मेरे को लगा कि ये ग्राफ ना कई बार यूज़ होने वाले हैं, इसलिए इसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ प्यारे बच्चों। सबसे पहले बनाएंगे हम y इक्वल टू ई की पावर बी टी। सबसे पहले किसका बनाएंगे? y इक्वल टू ई की पावर बी टी। ठीक है, इसका ग्राफ सबसे पहले बनाने वाले हैं। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ t इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आती है? 1। तो ये वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, अब बेटा t इक्वल टू 1 पे क्या होगा? e की पावर 1, 2.7 की पावर 1, 2.7, फिर उसका स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर और बड़ा, तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और -1 पे 2 की पावर -1, 1/2, फिर 1/4, छोटा छोटा छोटा, है ना। तो ये इस तरीके का ग्राफ आएगा। एक्सपोनेंशियल ग्राफ इस तरीके के होते हैं, मालूम होता है ना। भले 2 की पावर टी हो, भले e की पावर बी टी हो, तो ग्राफ किस तरीके का होगा? ऐसा। ये हमको आ गया बेटा। एक एक स्टेप समझते जाएंगे और एक एक स्टेप नोट करते चले जाएंगे, तभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ये एक्चुअली मैथ्स का काम है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, वहाँ पे आप पढ़ते हैं। ये जो जितनी भी चीज़ें मैं बताऊंगा वहाँ पे आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन बता इसलिए रहा हूँ प्यारे बच्चों, ताकि ये फिजिक्स में कई बार यूज़ होगा, तो ऐसा ना लगे कि हमको चीज़ें क्लियर ना हो। तो e की पावर बी टी इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, अब मेरे को बनाना है e की पावर माइनस बी टी। बस बेटा, जब x के बदले -x पुट करते हैं, y और ये टाइम एक्सिस है, तो बेटा जब t के बदले -t आएगा तो क्या होगा? ग्राफ y एक्सिस के अबाउट पलट जाएगा। तो देखिए ध्यान से, दोनों को देखिए, दोनों आपको लग रहा होगा जैसे y एक्सिस के अबाउट पलट दिए गए हैं। ये था पहले ऊपर वाला, है ना, ये इधर को था, और दूसरा नीचे वाला कुछ ऐसे आ रहा है ना। ऐसे लग रहा है जैसे y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। ठीक है, यही होता है ना जब t के बदले -t पुट करते हैं। जब t के बदले -t करेंगे तो पहले अगर इस तरीके का था e की पावर बी टी, अब e की पावर माइनस बी टी ऐसा आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो बेटा पहले 1 पे वैल्यू आती थी वो e की पावर b आती थी, अब -1 पुट करूँगा तो e की पावर b आएगा। e की पावर बी टी में जब t इक्वल टू 1 होता है तो e की पावर b आता है, लेकिन e की पावर माइनस बी टी में -1 पे वही वैल्यू आएगी। तो जो 1 पे हो रहा था वो -1 पे होगा, तो y एक्सिस के अबाउट वैल्यू पलट जाएगी। जो पहले 1 पे वैल्यू आती थी, है ना, वो अब कहाँ चली गई? -1 पे, है ना। बस ये बताना चाह रहा हूँ। तो बेटा y एक्सिस के अबाउट ग्राफ पलट जाता है। फिर नेगेटिव ऑफ e की पावर माइनस बी टी, जितना पॉजिटिव था ऊपर को, ध्यान से देखिए, जहाँ ये वैल्यू 1 जा रही थी, अब यहाँ ये वैल्यू -1, जहाँ ये हाफ वहाँ ये -हाफ। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये मतलब ग्राफ जो है वो अब क्या हुआ? x एक्सिस के अबाउट पलट गया। जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ थी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे नेगेटिव आ जाएंगी। करेक्ट है? तो ये आ गया e की पावर माइनस बी टी का ग्राफ। एक एक स्टेप समझते जाइए, एक एक स्टेप नोट करते जाइए। ठीक है, तो बेटा देखो, अब ये वैल्यू क्या थी बेटा? -1, क्योंकि ऊपर था तो 1 था, नीचे आ गया तो -1। अब इसमें क्या करना है? 1 ऐड करना है। ठीक है, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जहाँ पे -1 था वो -1 ऐड होकर 0 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, जो टेंस टू 0 पे वैल्यू थी वो 1 ऐड होकर कहाँ पहुँच जाएगी? वो 1 पे पहुँच जाएगी। तो ये इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा। मतलब जो नीचे था वो कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। हर जगह 1 ऐड होगा ना, तो ग्राफ जो है 1 यूनिट ऊपर खिसक जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, एक एक स्टेप समझते जाइए, एक एक स्टेप नोट करते जाइए। है ये मैथ्स, है ना, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में आप लोग पढ़ेंगे। तो y इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी तक कैसे पहुँचे? सबसे पहले e की पावर बी टी बनाया, है ना, फिर e की पावर माइनस बी टी बनाया, है ना, y एक्सिस के अबाउट ग्राफ को पलटा, फिर नेगेटिव ऑफ e की पावर माइनस बी टी बनाया, फिर उसमें 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी बनाया। ये कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो e की पावर बी टी कैसा होगा? इस तरीके का। ठीक है, e की पावर माइनस बी टी क्या होगा? y एक्सिस के अबाउट पलट गया ऐसा। ठीक है, फिर e की पावर माइनस ई की पावर माइनस बी टी क्या होगा? जितनी वैल्यू पहले पॉजिटिव्स थी, है ना, जहाँ पे जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही थी, अब उतनी ही क्या आ जाएंगी? नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब उसमें 1 ऐड कर दिया तो हर जगह ग्राफ -1 से 1 ऐड होके 0 पे आ जाएगा, 0 से 1 ऐड होके 1 पे चला जाएगा। तो ये बन गया ग्राफ। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है a/b से, तो जहाँ पर ये वैल्यू 1 को टेंड कर रही थी, है ना, अब वो क्या कहाँ को टेंड करेगी? a/b को। बस ये आ गया। पर मेरे को बनाना, ये तो बेटा मैथमेटिक्स हो गई। फिजिक्स में मेरे को किस चीज़ का ग्राफ बनाना था? v इक्वल टू a/b 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी, ये पढ़ रहा था ना टॉपिक।
तो नेगेटिव टाइम पे का तो कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पे ग्राफ कुछ नहीं बनेगा। ये वाले पार्ट को हटाना है, देखिए हटा दिया मैंने ग्राफ को, ये वाले पार्ट को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है ना, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए है ना। पॉजिटिव टाइम पे ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। आई होप प्यारे बच्चों ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। आपको करना क्या है, इसी ग्राफ को बेटा ध्यान से समझ लें, क्योंकि ये पर्टिकुलर ग्राफ फिजिक्स में कई बार यूज़ होगा है ना, और ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब वैसे भी अगर आप मैथ स्टूडेंट हैं तो बेटा ये चीज़ें आपको बहुत कायदे से आनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। फटाफट से एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन। ये टी थिकनेस की यहाँ पे लेयर है, यहाँ पे फ्लूइड लेयर, ये ब्लॉक है जिसका एरिया ए है, नीचे का मास m है, mg sin थीटा इधर को आता है, mg cos थीटा से मेरे को कोई मतलब नहीं है। फ्रिक्शन कितना आएगा बेटा, अगर वेलोसिटी किसी टाइम पे जब v हो गई होगी तो आएगा ईटा a v by l, ईटा a v by t, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स क्या हो गया, mg sin थीटा माइनस ईटा a v by t। जब जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना नेट फोर्स कम होगा। नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन dv by dt, ठीक है। अब m से डिवाइड कर दिए, कट जाएगा, यहाँ पे m आ जाएगा। जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना नेट फोर्स कम हो जाएगा, उतना एक्सेलरेशन कम, उतनी वीटी ग्राफ की स्लोप कम। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप कम। और एक ऐसी वेलोसिटी है जब नेट फोर्स जीरो, तो टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी तो इसको जीरो कर दीजिए, नेट फोर्स जीरो कर दीजिए, या आप कह लीजिए mg sin थीटा को आप बराबर कर सकते हैं ईटा a v by t। यहां से जो वेलोसिटी आएगी वो टर्मिनल वेलोसिटी होगी, जिसकी वैल्यू क्या आ गई, mg sin थीटा t अपॉन ईटा a। ये टर्मिनल वेलोसिटी करने के लिए तरीका हो गया। और इसको हमने बोला था अभी a और इसको हमने बोला था अभी b। ध्यान से देखिए, जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो a by b आ रही है, क्योंकि इसी को तो जीरो करा है, नेट फोर्स को ही तो जीरो किया है, तो v आ जाएगा a by b, टर्मिनल वेलोसिटी a by b है। ये कुछ नहीं बेटा, जो मैंने जिसको भी a और b बोला ये a by b की ही वैल्यू है। तो dv अपॉन a माइनस bv इज इक्वल टू dt। जब टाइम जीरो था वेलोसिटी जीरो थी, जब टाइम t हुआ वेलोसिटी v हुई। इंटीग्रेट कर लेंगे, ln a माइनस bv अपॉन a इज इक्वल टू माइनस bt। और यहां से बेटा v कितना आ जाएगा, a बाई b 1 माइनस e की पावर माइनस bt। एक बार हाथ से लेकर खुद भी करना पड़ेगा, तभी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन सपोज करिए इसी में अगर कोई आपको मतलब परेशान करना चाहे बेटा, देखो मेन तो सबसे पहले तो वो जो पूछेगा कोई भी एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा वो टर्मिनल वेलोसिटी पूछेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी के आते हैं, ठीक है। बस अब क्या होगा, साथ में मैकेनिक्स इन्वॉल्व करता चला जाएगा, क्वेश्चन नए नए बनाता चला जाएगा। जैसे अब देखिए और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे बच्चों इस पे, और ये क्वेश्चन बन सकता है, कह देंगे ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, जिसके नीचे का एरिया a है, यहाँ पे एक फ्लूइड लेयर है जिसकी थिकनेस t है ना, लुब्रिकेंट लगा रखा है, यहाँ पे एक m मास लटक रहा है। इसमें कह देंगे बताइए, डिस्कस करिए मोशन, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा, मान लो कोई कह दे, इसमें ये पूछते हैं टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, तो mg नीचे को आ रहा है, t ऊपर को, यहाँ पे t खींच रहा है, और यहाँ पे बेटा अगर वेलोसिटी जब v हो जाएगी तो विस्कस फोर्स क्या है, ईटा a v by t। ये t थिकनेस है ना, ये टाइम वाला t नहीं, तो mg माइनस टी प्लस टी माइनस ईटा ए वी बाई टी बराबर m प्लस m इंटू ए। और अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी तो इसको जीरो करिए और फटाक से टर्मिनल वेलोसिटी निकाल दीजिए, mgt बाई ईटा ए। बेटा जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ये बढ़ेगा, एक टाइम आएगा जब ये इतना हो जाएगा कि इसके बराबर हो जाए, तो नेट फोर्स जीरो, तो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। फिर आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया, बिल्कुल मक्खन है ना। अगर लेकिन कोई क्या वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम निकालो तो 2m को नीचे ले आइए, तो dv बाई dt है, dv के नीचे वाली टर्म्स ले जाइए, g बाई 2 माइनस ईटा a v अपॉन 2m t dt। जब टाइम जीरो था वेलोसिटी जीरो थी, जब टाइम t हुआ वेलोसिटी v हुई। इसको फिर से नाम a दे दीजिए, इसको b दे दीजिए, और फिर से वही आ जाएगा v इक्वल टू ई ए बाई बी 1 माइनस ई की पावर माइनस बी टी, और a और b पुट कर दीजिए, ये a है और ये b है, वही इंटीग्रेशन है, वही वैल्यूज है।
इसी को अगर और थोड़ा सा चेंज करना हो क्वेश्चन को तो ऐसे किया जा सकता है। ये थीटा है, मान लो कोई कहते हैं यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ कोई लुब्रिकेंट नहीं है और यहाँ पे म्यू 0 भी है, ये स्मूथ है, और यहाँ पर फिर से वही फ्लूइड लेयर है सेम, और टी थिकनेस है जिसकी, और फिर से कोई कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी बताओ। अब क्या हो जाएगा, मान लो टर्मिनल वेलोसिटी पूछ ले खाली, क्योंकि बेटा अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी पता नहीं तो कुछ नहीं बेटा, ए को डीवी बाई डी टी लिख के इंटीग्रेट करना है। एम जी साइन थीटा माइनस टी, बेटा अगर आपको ये माइनस टी प्लस टी करने में दिक्कत आ रही है तो बेटा मेरी एनएलएम फ्रिक्शन की एक रिवीजन वीडियो बनी हुई है ना, एनएलएम इन वन शॉट, वो आप देख लीजिए, आपको ये बड़े आराम से चीज क्लियर हो जाएगी। एम जी साइन थीटा माइनस टी प्लस टी माइनस ईटा ए वी बाई टी, अगर जब वी वेलोसिटी हो जाएगी तब, तो एम जी साइन थीटा माइनस टी प्लस टी माइनस ईटा ए वी बाई टी इज इक्वल्स टू एम प्लस एम, 2m इंटू ए, बस इसको 0 कर दीजिए, एक्सेलरेशन 0 तो टोटल फोर्स 0, और फटाफट से आप निकाल लीजिए वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है। तो वेलोसिटी जो टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ जाएगी, एम जी साइन थीटा टी बाई ईटा ए, ठीक है। पर अगर वेलोसिटी का फंक्शन ऑफ टाइम निकाले तो ए को डीवी बाई डी टी लिखेंगे और फिर से इंटीग्रेट कर डालेंगे, ए को डीवी बाई डी टी लिखेंगे और फिर से इंटीग्रेट कर डालेंगे। बेटा कई बार ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप बड़े आराम से कर डालेंगे, मतलब हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी दे दे कि पहले लैंग्वेज लिखें साथ में फिगर दे दें, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ जाए, है ना, पर बड़े आराम से बेटा करते चले जाएंगे, बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस होंगे। आइए ऐसा करते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे मान लो कोई कह दे कि अगर एक पाइप है ना, जिसपे हमने अंदर ग्रीस भी लगा रखी, वही फ्लूइड की लेयर है, और कह दें कि ये जो फ्लूइड की लेयर है इसकी थिकनेस आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, मतलब आप कह सकते हैं कि, और इसके अंदर हमने क्या किया, एक सिलेंडर डाल दिया जिसमें थोड़ा सा ही दोनों में डिफरेंस है, जहां पे फ्लूइड है टी थिकनेस का, और कह रहे हैं ये जो रेडियस है ये आर है, मतलब इसका रेडियस भी कोई कहेगा तो आर माइनस टी कहेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि जो टी है वो लेस देन आर है, तो आप कह सकते हैं आर माइनस टी बेसिकली नियरली इक्वल टू आर, दोनों का रेडियस आप आर ही मान सकते हैं। इसका मास एम है, ये यहाँ पे सिलेंडर है। अब कोई कह देगा बताओ इसमें टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। अब एम जी नीचे को लग रहा है अगर ऐसे छोड़ा हमने तो, और ईटा ए वी बाई एल ऊपर को, यहां से विस्कस फोर्स आएगा ऊपर को, बस जब ये नीचे वाला फोर्स जब ऊपर वाले फोर्स के बराबर हो ईटा, लेकिन एरिया कौन सा आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिस पे विस्कस फोर्स लगना है वो कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पे बॉटम का एरिया था, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, ईटा ए वी बाई टी, और यहाँ पे जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर मान लो ये वही सिलेंडर अगर यहाँ पे चल रहा होता तो यहाँ पे कौन सा एरिया आता सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर, कौन सा आता प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं, मतलब जो एरिया पे लगा हुआ, यहाँ पे किस पे लग रहा है, इस एरिया पे, कर्व्ड सरफेस एरिया पे लग रहा है, किस पे लग रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया पे, किस पे लग रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पे। मैं फिर से बता दूं बेटा, ये क्या आर रेडियस का एक सिलेंडर है, उसके अंदर हमने ये फिक्स्ड सिलेंडर है, इसके अंदर वाली वॉल पे हमने लगा रखा है ग्रीस, है ना, टी थिकनेस का। बेटा अगर मैं बताऊं ना, ये क्वेश्चन कहां से इंस्पायर होकर बनाई, इंजन से इंस्पायर होकर। इंजन के अंदर एक पिस्टन होता है जो मूव करता है, ये वही पिस्टन है, पर आपको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी बताओ, तो mg माइनस ईटा ए वी बाई टी, एरिया किस पे लगेगा बेटा, विस्कस फोर्स जो कांटेक्ट में आ रहा है, 2 पाई आर एच, है ना, v बाई टी, बस इसके बराबर करिए, यहां से टर्मिनल वेलोसिटी निकाली। और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यही विस्कस फोर्स पे और क्वेश्चन किस किस तरीके से बन सकते हैं, मैं इसी को ही दोबारा एक लेता हूं, यही मतलब पिस्टन सिलेंडर वाला ही दोबारा लेता हूं क्वेश्चन। मान लो वही टी थिकनेस बड़ी कम है, छोटी सी थिकनेस है टी, ये वही सिलेंडर है, फिक्स्ड सिलेंडर, और इसके अंदर एक थोड़ा सा इससे छोटा सिलेंडर है जिसका रेडियस आप लगभग वही मान सकते हैं आर, है ना, आर माइनस टी है वैसे, लेकिन
कह रहे हैं कि टी इज लेस देन आर, तो आर माइनस टी बेसिकली आर ही है, ठीक है। अब कह रहे हैं इसको अगर मान लो ओमेगा से घुमाना हो लगातार, अंदर वाले सिलेंडर को ओमेगा से घुमाना है लगातार, है ना, तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ये बड़ा वाला सिलेंडर, ये उसके अंदर थोड़ा सा छोटा वाला सिलेंडर जो यहां पे ज्यादा ही छोटा दिख रहा है। अब अगर ये ओमेगा से घूमेगा तो फ्रिक्शन इधर को आएगा, कितना आएगा, ईटा ए वी बाई टी। अब वेलोसिटी कितनी है इसकी, ये जो फ्लूइड लेयर है इसकी वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा। अब आर माइनस टी ओमेगा कहना चाहिए, और ये कितनी है जो फ्लूइड लेयर है वो टी है, तो ईटा ए आर ओमेगा बाई टी, ये विस्कस फोर्स आएगा, है ना, पीछे को, ये विस्कस फोर्स आएगा पीछे को, इनटू आर ये मिलेगा उसका टॉर्क। उतना ही टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा। कोई पूछ ले कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, इतना टॉर्क लगाना पड़ेगा भाई। मैं फिर से बता दे रहा हूं, आर ओमेगा वेलोसिटी है और रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आता है विस्कस फोर्स, कितना आएगा, ईटा, एरिया कितना हो गया 2 पाई आर एच जो कॉन्टैक्ट वाला एरिया, वी बाई टी आर ओमेगा बाई टी, ये हो गया विस्कस फोर्स, ये हो गया टॉर्क। ये टॉर्क आ रहा है विस्कस फोर्स का, इतना ही टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा, तभी वो ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से चलेगा। और अगर मान लीजिए कोई कहते कितनी पावर डेवलप, कितनी पावर आपको डिलीवर करनी पड़ेगी पर सेकंड, मतलब कितनी एनर्जी आपको स्पेंड करनी पड़ेगी पर सेकंड, तो बेटा 1 सेकंड में जो आपको यही टॉर्क लगाना पड़ेगा, जितना विस्कस फोर्स का टॉर्क आ रहा है उतना ही आप लगाओगे, तभी टोटल टॉर्क 0 होगा, तभी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाना है बेटा, टाउ नेट होता है आई अल्फा, आप चाहते हो अल्फा 0, तो टाउ नेट 0 चाहते हो आप। अल्फा क्या है, 1 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, 1 सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, जिसको आप चाहते हो 0 है, तो टाउ नेट 0, तो जितना विस्कस फोर्स का टॉर्क है उतना ही आपको लगाना पड़ेगा। तो पावर सप्लाइड कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगी, पावर सप्लाइड टाउ इंटू ओमेगा, टाउ इंटू ओमेगा। 1 सेकंड में जो बेटा टाउ इंटू थीटा होता है, टाउ डॉट थीटा होता है वर्डन, है ना, 1 सेकंड में वर्डन क्या देगा, टाउ डॉट ओमेगा, टाउ ओमेगा, जो कि कितना आ जाएगा, ईटा 2 पाई आर स्क्वायर एच ओमेगा स्क्वायर बाई, ये हो गई पावर सप्लाइड। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, कोई खास बड़ी बातें नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान से समझते जाइए, ध्यान से सीखते जाइए, फटाफट से करते चले जाइए, ठीक है। ऐसा करते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं इसी टॉपिक पे, ताकि टॉपिक बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी पे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। मान लीजिए वही सिलेंडर है, टॉप व्यू दिखा रहा हूं खाली, ये उसके अंदर छोटा वाला सिलेंडर है जिसका रेडियस अप्रोक्सीमेटली अब है तो आर माइनस टी, लेकिन आप आर ही कह देंगे। इस अब कहो ये भी आर और ये भी आर, अच्छा ही लगा, अरे आर माइनस टी लेकिन टी बहुत कम है, अरे ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर से 1 मिलीमीटर कम है। तो अगर आपको मन करवा नहीं हम तो भाई 0.999 लिखे तो आप लिखो, है ना, मतलब 1 मिलीमीटर क्या 0.001, तो 0.999 या 1 एक ही बात है, ठीक है। अब ये अगर मान लो कोई कहते हैं इसको ओमेगा नॉट से घुमा के छोड़ दिया और ओमेगा द फंक्शन ऑफ टाइम लिखी, तो किसी टाइम पे जब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी, है ना, ऐसे घुमा के छोड़ दी, फ्रिक्शन ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी नहीं, घुमा के खाली छोड़ दी। अब बेटे जब घुमा के छोड़ दी तो फ्रिक्शन जो विस्कस फोर्स आएगा वो क्या आएगा, ईटा, जो विस्कस फोर्स आएगा, पहले विस्कस फोर्स लिखता हूं, ईटा ए 2 पाई आर एच, जिसपे लगना है वो कर्व्ड सरफेस पे लगना है, वी बाई टी, वी कितना है आर ओमेगा, है ना, अगर ये घूम रहा होगा तो आर ओमेगा वेलोसिटी भी और टी थिकनेस बाई टी, ठीक है। ये आ गया विस्कस फोर्स। अब टॉर्क क्या हो जाएगा, इनटू ओमेगा, ये तो विस्कस फोर्स हो गया, इनटू आर हो जाएगा टॉर्क, इनटू आर करिए, ये हो गया टॉर्क, टाउ क्या होता है आई अल्फा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इनटू अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाई टी, है ना। अब बेटा ओमेगा तो टाइम के साथ साथ कम होगा, इधर मैग्नीट्यूड लिखा है टॉर्क का, ये नेगेटिव क्वांटिटी, तो एक और नेगेटिव लगाओ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। पॉजिटिव और पॉजिटिव को कंपेयर कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर नहीं कर सकते। फिर से बोल दे रहा हूं, ईटा 2 पाई आर एच एरिया जिसपे हमको विस्कस फोर्स लगेगा, जिसपे, है ना, ईटा ए वी आर ओमेगा बाई टी, ये हो गया विस्कस फोर्स, इनटू आर ये हो गया टॉर्क, टॉर्क क्या होता है आई अल्फा, आई क्या होगा एम आर स्क्वायर बाई 2, अल्फा क्या हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी, पर डी ओमेगा बाई डी टी बेटा टाइम के साथ साथ ये तो हल्के हल्के रुकेगा, है ना, तो माइनस डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। अब बेटा यहां से क्या निकल के आ जाएगा,
यहां से आ गया, ये आर को काटिए, ये आर को काटिए, ये आर स्क्वायर उड़ाइए, ये 2 इधर आ जाएगा, 4 बन जाएगा, -4 पाई ईटा आर एच। अच्छा ये एक आर और कटना था, -4 पाई, नहीं एक आर एक्स्ट्रा है, इस साइड एक आर एक्स्ट्रा है, -4 पाई ईटा एच आर पाई टी। अच्छा ये जो टी है ये थिकनेस ऑफ फ्लूइड है यहाँ पे, मतलब जो बेसिकली जो लेयर है लुब्रिकेंट की उसकी थिकनेस है, और -d ओमेगा बाई ओमेगा dt। जब टाइम 0 था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, जब टाइम t हुआ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। ठीक है, यहां से क्या बन जाएगा ln, इसको कुछ नाम दे दीजिए, कांस्टेंट को k नाम दे देते हैं, ln ओमेगा बाय ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू -kt। ठीक है, यहां से क्या देगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट e की पावर -kt। इतनी तो आई होप मैथ्स आती होगी कि बेटा अगर ओमेगा बाय ओमेगा नॉट -kt है, बेटा ये तो ln ओमेगा बाय ओमेगा नॉट बन जाएगा ना, माइनस इधर ले और इसको -kt, तो ओमेगा बाय ओमेगा नॉट e की पावर -kt, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट e की पावर -kt। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है प्यारे बच्चों, बड़े आराम से हम सीख सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा बेटा, इसी को खुद से भी हाथ से लिख के प्रैक्टिस करना होगा, खाली हाथ पे हाथ रख के ना बैठें, खाली देखते ना रहें, निहारते ना रहें, सीखने की कोशिश करें। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से कराना चाहूंगा। विस्कस फोर्स किस पे लगेगा, कर्व्ड सरफेस पे, ईटा ए 2 पाई आर एच, ईटा ए वी बाई टी, वी कितना है आर ओमेगा बाई टी इज इक्वल्स टू आई अल्फा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। ठीक है, ईटा ए वी बाई टी इंटू आर, ये तो विस्कस फोर्स हुआ, विस्कस फोर्स इंटू आर हो जाएगा टॉर्क, है ना, ये अल्फा का मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, आर 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 स्क्वायर उड़ गया यहां से, तो अल्फा को लिखेंगे -d ओमेगा बाई dt, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ओमेगा तो टाइम के साथ साथ कम होना है ना, ओमेगा तो, क्योंकि बेटा विस्कस अगर ये इधर को जा रहा है, विस्कस फोर्स इधर को आ रहा है, तो हल्के हल्के एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, तो d ओमेगा बाई dt नेगेटिव होगा, तो -d ओमेगा बाई dt पॉजिटिव होगा। इधर मैग्नीट्यूड है तो इधर भी मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा, तो क्या होंगे -4 पाई ईटा आर एच बाई टी एम, जिसको मैं कहना चाहता हूं कि आप इसको k कह दीजिए। ठीक है, dt इधर ले आइए और इधर आके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, d ओमेगा बाय ओमेगा, और माइनस साइन भी इधर ले आए, क्योंकि -d ओमेगा बाय dt था। जब टाइम 0 था एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी, जब टाइम t हुआ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसको k कह दे रहा हूं, तो -kt इज इक्वल्स टू ln ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, ln ओमेगा माइनस ln ओमेगा नॉट हो जाएगा ln ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट e की पावर -kt, ओमेगा बाय ओमेगा नॉट e की पावर -kt, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट e की पावर -kt आया, बिल्कुल आराम से आ गया। तो प्यारे बच्चों, जो आज का मेरा केवल और केवल मैंने आपको एक ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, ईटा ए वी बाय एल, 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 विस्कस फोर्स होता है ईटा ए वी बाय एल, या माइनस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, या प्लस ईटा ए डीवी बाय डीएक्स, बात एक ही है, प्लस माइनस तो डायरेक्शन बताएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया ज्यादा होगा तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी में लेयर्स में डिफरेंस ज्यादा होगा, थिकनेस कम होगी तो भी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो इसलिए टी नीचे आना चाहिए, ईटा ए वी बाय एल, ईटा ए वी बाय एल। प्यारे बच्चों आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया बेटा पूरे टाइम में आपको, ईटा ए डीवी बाय डीएक्स होता है विस्कस फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर है, मतलब सॉरी यहाँ पे ग्राउंड है, और यहाँ पे बेटा ऊपर एक मतलब वॉल है, मतलब आप कह दीजिए लेंटर है, मतलब फिक्स, मतलब बाउंड्री है, पूरे में फ्लूइड भरा हुआ है ना, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h है, मतलब h हाइट पे ऊपर एक बाउंड्री है, ये तो ग्राउंड है, दोनों फिक्स है। इसके बीच में कहीं पे मान लो बॉटम से x डिस्टेंस पे मैं एक प्लेट को मूव कर रहा हूं जिसका एरिया ए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है ना, दोनों तरफ सेम लिक्विड है तो दोनों तरफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो ईटा है। अब इसको v वेलोसिटी से चलाना है, तो बताना है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, तो कितना फ्रिक्शन, कितना मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा।
फोर्स अप्लाइड क्या होना चाहिए, कितना फोर्स अप्लाई करूं ताकि कांस्टेंट वेलोसिटी v से चला पाऊं। तो बेटा एक तो नीचे से आएगा विस्कस फोर्स, एक ऊपर से आएगा, उतना ही मेरे को लगाना पड़ेगा। तो अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, ईटा ए v बाय एल, एल क्या हो गया x, प्लस ऊपर से कितना आएगा ईटा ए v, ऊपर वेलोसिटी 0, v बाय ये हो गया है, ये अगर x है तो ये h माइनस x, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ईटा ए वी बाई एक्स, ईटा ए वी अपॉन एच माइनस एक्स, ये आ गया बेटा विस्कस फोर्स। ये क्या आ गया प्यारे बच्चों, टोटल जो विस्कस फोर्स पीछे को आ रहा है उतना ही आप आगे लगाएंगे तो बेटा क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चला पाएंगे। हो सकता है वहां पर कहते हैं x है h/4 तो ये 3h/4 हो जाता, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी v से चलाने के लिए फोर्स कितना चाहिए, ईटा ए वी बाई एक्स और ईटा ए वी अपॉन एच माइनस एक्स, है ना। ईटा ए वी बाई एक्स इसलिए क्योंकि v बाई एक्स जो यहां पे वेलोसिटी में डिफरेंस आ रहा है, ईटा ए वी बाई एक्स जो यहां पे जो फ्लूइड की लेयर आ रही है वो x है और ऊपर क्या आ रही है h माइनस एक्स, तो ईटा ए वी अपॉन एच माइनस एक्स, दो तरफ से बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन आ रहा है, उतना ही आपको लगाना पड़ेगा। फिर कह सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच अप्लाइड फोर्स इज मिनिमम, मिनिमम करने के लिए x की वैल्यू क्या ले। बेटा देखो ईटा ए वी कांस्टेंट है, इसको मिनिमम करना चाहते हो ना, ईटा ए वी कांस्टेंट है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एच माइनस एक्स, ये क्या बन के आ जाएगा, फोर्स अप्लाइड जो निकल के आ जा रहा है वो क्या निकल के आ जा रहा है, आइए देखते हैं। ईटा ए वी एच माइनस एक्स प्लस एक्स, एच हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स इंटू एच माइनस एक्स, क्वाड्रेटिक आ रही है, नीचे क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक जो आ रहा है उसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव। अगर नीचे का ग्राफ बनाना हो तो बनेगा पैराबोला, ये डिनोमिनेटर का ग्राफ है, डिनोमिनेटर का ग्राफ विद एक्स, 0 पे 0 है और h पे वैल्यू 0 है। डिनोमिनेटर मैक्सिमम कहां पे होगा, h/2 पे, तो जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो वैल्यू मिनिमम, तो अप्लाइड फोर्स विल बी मिनिमम व्हेन x इज h/2, अप्लाइड फोर्स विल बी मिनिमम व्हेन x इज h/2, है ना। तो बेटा कैसे किया, बेटा पहले अप्लाइड फोर्स कितना चाहिए किसी भी x पे, ईटा ए वी बाई एक्स, नीचे वाले के कारण, नीचे से जो विस्कस फोर्स आएगा ईटा ए वी बाई एक्स, है ना, और ऊपर कितना है ईटा ए वी अपॉन h माइनस एक्स, क्योंकि ये x है तो h माइनस एक्स, जो ऊपर से है जो फ्लूइड लेयर है यहां तो उसकी थिकनेस हो गई h माइनस एक्स, ये आ गया विस्कस फोर्स। अब इसके बाद ये टोटल विस्कस फोर्स हो गया, अब ये मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम कब होगा, आपने बेटा एलसीएम बाजी करी, ये बन के आ गया, डिनोमिनेटर ही वेरिएबल है, डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, आप या तो इसका डी बाई डी एक्स 0 कर लीजिए, एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एच एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डी बाई डी एक्स 0 कर लीजिए, डी बाई डी एक्स क्या है, एच माइनस 2x, एच माइनस 2x इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, x क्या आ रहा है h/2। या बेटा क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है बेटा, पैराबोला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नीचे को खुलेगा, है ना, एक रूट 0 होगा और एक होगा h, बस बेटा मैक्सिमम वैल्यू आ गई h/2 पे। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाऊं, बेटा बहुत ही सिंपल बातें हैं। आज एक ही चीज समझाइए, ईटा ए वी बाई एक्स, क्या समझाइए प्यारे बच्चों, ईटा ए वी बाई एक्स। कल कुछ क्वेश्चंस और कराऊंगा इसी चीजों पे, है ना, और थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है स्टोक्स लॉ, है ना, उसको कंप्लीट करा के कल चैप्टर को फिनिश ऑफ करेंगे, है ना। लेक्चर लेंदी नहीं रख रहे क्योंकि आप लोगों का बैकलॉग काफी ज्यादा हो गया, जैसा आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही है ना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, है ना, और मुलाकात होती है कल लास्ट लेक्चर विस्कोसिटी के साथ या सेकंड लेक्चर ऑफ विस्कोसिटी के साथ। थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड।